क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप सब कुछ बिल्कुल सही कर रहे हो, फिर भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा? आप आपके डिजायर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप एफर्मेशंस कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, हर रात विजुअलाइजेशन करते हो, लेकिन जैसे ही आंखें खोलते हो, आपका बैंक अकाउंट अभी भी एम्प्टी है। और जिस पर्सन को आप प्यार करते हो, उसका अभी तक कोई टेक्स्ट या कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे आपके और आपके डिजायर्ड रियलिटी के बीच एक बहुत बड़ी वॉल खड़ी है। एक तरफ है आप जो कुछ चाहता है, और दूसरी तरफ है वो रियलिटी जिसमें वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। और आप बस एक ऐसी जगह पर शाउट कर रहे हो जहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। वॉट इफ द प्रॉब्लम इजंट दैट यू आरंट डूइंग इनफ? वॉट इफ द प्रॉब्लम इज दैट यू आर डूइंग टू मच? आज मैं आपको कॉन्शियसनेस की एक ऐसी स्टेट के बारे में बताने वाला हूं जहां वर्क स्टॉप हो जाता है और रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेट को कहते हैं द वॉइड स्टेट। द वॉइड स्टेट की हेल्प से आप अपनी सारी डिजायर्स को स्पीड से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यह यूनिवर्स के फैब्रिक के अंदर एक लिटरल चीट कोड की तरह है, जहां एक थॉट और उसकी फिजिकल रियलिटी के बीच का डिले कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। इस स्टेट में मैनिफेस्टेशन कोई लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस नहीं होता, इट्स एन इंस्टेंट कमांड। और इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ ये थ्योरेटिकली नहीं समझोगे कि वॉइड स्टेट क्या है। मैं आपको एक 4 स्टेप प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल दूंगा जिसकी हेल्प से आप आज रात ही वॉइड स्टेट में एंटर करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं आपको एक स्पेसिफिक स्नैपशॉट मेथड भी बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपनी डिजायर्स को इतना डीपली प्लान कर सकते हो कि यूनिवर्स के पास उन्हें आपको देने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना रहे। लेकिन मैकेनिक्स में डीप जाने से पहले मैं आपको ये प्रूव करना चाहता हूं कि वॉइड में एंटर होने का रास्ता कहीं स्टार्स के बीच नहीं है, वो ऑलरेडी यहीं है, आपकी आंखों के बिल्कुल पीछे। बस आपको उससे नोटिस करना है। मोस्ट पीपल सोचते हैं कि वॉइड एक ऐसी जगह है जहां आपको ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली वॉइड एक प्लेस नहीं है, इट्स अ फ्रीक्वेंसी यू ट्यून इनटू। बिल्कुल एक रेडियो स्टेशन की तरह जो आपकी लाइफ के बैकग्राउंड में उस दिन से प्ले हो रहा है जिस दिन आप पैदा हुए थे। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, क्या वॉइड सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ही है? आंसर है नो। और इन दोनों के डिफरेंस को समझना ही सीक्रेट है कि वॉइड मैनिफेस्टेशन के लिए इतना फास्ट क्यों माना जाता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक जायंट हार्ड ड्राइव की तरह इमेजिन कीजिए। इसमें आपकी हर मेमोरी स्टोर्ड है, हर ट्रॉमा, हर हैबिट, हर बिलीफ और आपकी लाइफ की हर पास्ट एक्सपीरियंस। जब आप सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, जैसे नॉर्मल विजुअलाइजेशन के थ्रू, तो आप अभी भी अपनी करंट आइडेंटिटी में लॉग्ड इन हो। अगर आप कहते हो आई एम अ मिलियनेयर, तो सबकॉन्शियस अपनी हार्ड ड्राइव चेक करता है और वहां देखता है कि आपके बैंक अकाउंट में अभी सिर्फ 1000 रुपीज ही हैं। और यहीं से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। सबकॉन्शियस आपके अगेंस्ट फाइट करता है क्योंकि उससे आपकी हिस्ट्री पता है। लेकिन द वॉइड स्टेट इज डिफरेंट। वॉइड को इमेजिन कीजिए जैसे कंप्यूटर का पावर सोर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां अभी कोई फाइल्स लोड ही नहीं हुई हैं। इट इज प्योर कॉन्शियसनेस। जब आप वॉइड में एंटर करते हो, आप अपनी आइडेंटिटी से लॉग आउट कर देते हो। आप अब जगन नहीं हो, आप जगदीश भी नहीं हो, आप नोबडी हो। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉइड के पास आपके पास्ट फेलियर्स की कोई हार्ड ड्राइव नहीं है, ना आपका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है। उससे नहीं पता कि आप ब्रोक हो, उससे नहीं पता कि आप लोनली हो। उससे सिर्फ वही पता है जो आप उस मोमेंट में उससे बोलते और महसूस करते हो। जब आप वॉइड में कोई सीड या कोई आइडिया प्लांट करते हो, तो वहां रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है क्योंकि वहां कोई ओल्ड स्टोरी नहीं है जो आपके अगेंस्ट फाइट करे। और इसीलिए हम सबकॉन्शियस को टेम्परेरी साइड में रखकर स्ट्रेट टू द सोर्स जाते हैं। अब वॉइड स्टेट में एंटर करने के लिए हम अपने 3D सेंसेस को सिस्टमैटिकली शट डाउन करेंगे ताकि आपकी 5D कॉन्शियसनेस वेकअप कर सके। स्टे टिल द एंड क्योंकि अब हम डिटेल में देखेंगे कि वॉइड में एंटर कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1, सेंसरी रीसेट। वॉइड बेसिकली थिंगनेस की एब्सेंस है। अगर आपकी बॉडी बेड को फील कर रही है, हीट फील कर रही है या बाहर डॉग के बार्किंग की आवाज सुन रही है, तो आप 3D वर्ल्ड से एंकर्ड रहोगे। आपको टोटल डार्कनेस चाहिए। इसके लिए आप स्लीप मास्क यूज कर सकते हो क्योंकि ये ब्रेन को मेलेटोनिन प्रोड्यूस करने और इंटरनल लाइट सर्च करने में हेल्प करता है। साउंड के लिए आप ब्राउन नॉइज या 432 हर्ट्ज थीटा वेव्स यूज कर सकते हो ताकि आउटसाइड वर्ल्ड की साउंड्स एक वॉल ऑफ साउंड के अंदर ड्राउन आउट हो जाए।
अब अपनी बेड पर लेट जाइए और स्टारफिश पोजीशन में आ जाइए। अपने आर्म्स को और लेग्स को अपनी बॉडी से दूर रखिए। अगर आपके हाथ बार बार बॉडी को टच कर रहे हैं तो ब्रेन को आपकी फिजिकल बॉडी का सिग्नल मिलता रहेगा। आपको ऐसा फील करना है जैसे आप स्पेस में फ्लोट कर रहे हो और आपके बॉडी की कोई बाउंड्री ही नहीं है। स्टेप 2, रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी। इससे मैं कहता हूं द 61 पॉइंट सिंकिंग। यहीं पर मोस्ट पीपल फेल हो जाते हैं क्योंकि वो वॉइड में एंटर करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी गर्दन टेंस होती है या जॉ टाइटली क्लेंच्ड होता है। आपको अपने बॉडी को इतना रिलैक्स करना है कि ब्रेन को लगे बॉडी एक्चुअली स्लीप में जा चुकी है। इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी सैंड से बनी हुई है। अब आप अपने टोज से स्टार्ट कीजिए। इमेजिन कीजिए कि एक वेव ऑफ नंबरनेस धीरे धीरे आपके बॉडी के थ्रू ट्रैवल कर रही है। अपने टोज पर फोकस कीजिए और फील कीजिए कि वो हैवी हो रहे हैं। स्लोली अपने पैरों पर जाइए, फिर एंकल्स, फिर नीज और फिर हिप्स। अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपका चेस्ट, आपके शोल्डर्स और आपके आर्म्स सब हैवी होते जा रहे हैं और मैट्रेस के अंदर और डीप सिंक कर रहे हैं। स्लोली बॉडी के हर पार्ट पर फोकस कीजिए। तो से स्टार्ट करके एक एक पार्ट को रिलैक्स कीजिए। फाइनली अपने हेड पर फोकस कीजिए। नोज, आईज और जॉ सब हैवी होते जा रहे हैं और मैट्रेस में डीप सिंक कर रहे हैं। आपका पूरा बॉडी धीरे धीरे मैट्रेस में सिंक हो रहा है और कुछ पॉइंट पर आपको अपनी बॉडी प्रॉपरली फील भी नहीं होगी। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी एक बलून है। हर बार जब आप अपनी ब्रेथ बाहर निकालते हैं बलून थोड़ा और छोटा होता जा रहा है और आप मैट्रेस में और डीप सिंक करते जा रहे हो। आपको एक ऐसी स्टेट तक पहुंचना है जहां बिना आर्म्स को मूव किए आपको ये भी क्लियरली फील ना हो कि आपके आर्म्स एग्जैक्टली कहां हैं। दिस इज द माइंड अवेक बॉडी asleep स्टेट। स्टेप 3, कॉन्शियसनेस शिफ्ट। अब बॉडी नम हो चुकी है तो हमें अपनी अवेयरनेस को हेड से डिटैच करनी है। इमेजिन कीजिए आपके चेस्ट के सेंटर में एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट है। अब इमेजिन कीजिए कि ये पॉइंट ऑफ लाइट धीरे धीरे बैकवर्ड्स मूव कर रही है, आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है और मैट्रेस के अंदर जा रही है, जैसे वो एक इन्फिनाइट ब्लैक दीवार में फॉल कर रही है। और अपने माइंड में जेंटल विस्पर कीजिए, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम द ऑब्जर्वर। बस इस अवेयरनेस के साथ रहिए। स्टेप 4, द आई एम एंकर। अब हम आते हैं स्टेप 4 पर, द ट्रांजिशन यूजिंग द आई एम एंकर। जैसे जैसे आप डार्कनेस में फॉल करेंगे आपको कुछ स्ट्रेंज सेंसेशंस फील हो सकती हैं। आपका हार्ट सडनली फास्ट बीट कर सकता है, आपको स्पिनिंग सेंसेशन हो सकती हैं या आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट दिख सकती हैं। दिस इज द थ्रेशोल्ड। लेकिन एक्साइटेड मत होना और इसे ग्रैब करने की कोशिश भी मत करना। बस स्टिल रहिए, डरिए मत और बहुत स्लोली वर्ड्स रिपीट करना स्टार्ट कीजिए। आई एम। फिर 5 सेकेंड्स वेट कीजिए। आई एम। फिर अनदर 5 सेकेंड्स वेट कीजिए। ये फ्रेज वॉइड की फ्रीक्वेंसी है। यह आपको कॉन्शियस रखता है जबकि बाकी सब कुछ धीरे धीरे डिसअपियर होता जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ विल यू नो यू आर इन द वॉइड? आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक्चुअली वॉइड में एंटर कर चुके हो? आपके माइंड का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इट्स अ वेरी डिस्टिंक्ट शिफ्ट। फर्स्ट, आप नोटिस करोगे कि बॉडी सेंसेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसअपियर हो गए हैं। आप लिटरली अपना बेड या अपने हाथों को फील नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे आप सिर्फ एक फ्लोटिंग हेड हो या बस एक टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। सेकंड, आपकी क्लोज्ड आईज के पीछे जो ब्लैकनेस है वो अब आईलिड्स के बैक जैसी फील नहीं होगी। वो ऐसी फील होगी जैसे आप एक ऐसे स्टेडियम के अंदर खड़े हो जो 100 किलोमीटर वाइड है। इट्स वास्ट, बहुत वास्ट। थर्ड, आप एक ऐसी साइलेंस सुनोगे जो इतनी डीप होगी कि ऑलमोस्ट उसकी भी एक साउंड फील होगी, ए हम ऑफ प्योर पोटेंशियल। और फाइनली आपको एक ऐसी डीप पीस फील होगी कि 20 मिनट्स पहले जो एंजाइटी आप फील कर रहे थे वो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो किसी कंप्लीट स्ट्रेंजर की प्रॉब्लम थी। और जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाते हो, यू आर इन दी वूम्ब ऑफ क्रिएशन।
और अब, और सिर्फ अब, आपको सीड प्लांट करना है। इसी पॉइंट पे आपको आपके डिजायर्स को विजुलाइज करने हैं। इट्स कॉल्ड प्लांटिंग अ सीड। वॉइड में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मोस्ट पीपल करते हैं। लॉन्ग मूवी विजुलाइज करते हैं। लॉन्ग मूवी विजुलाइज मत कीजिए, क्योंकि वॉइड एक स्टेट ऑफ प्योर बीइंग है। अगर आप अपने माइंड में एक कॉम्प्लेक्स मूवी स्टार्ट कर देते हो, जैसे एक लॉन्ग डेट इमेजिन करना, घर के अंदर वॉक करना या कार ड्राइव करना, तो आपका ब्रेन काम करना स्टार्ट कर देता है। और ये मेंटल वर्क बेटा ब्रेन वेव्स क्रिएट करता है, जो आपको इंस्टेंटली वॉइड से बाहर और वापस आपको फिजिकल बॉडी में ले आ सकता है। इसलिए वॉइड में हम यूज करेंगे द स्नैपशॉट मेथड। स्नैपशॉट बेसिकली एक 2 से 3 सेकंड का लूप है जो आपकी डिजायर के एंड रिजल्ट को शो करता है, और ये इंप्लाई करता है कि आपकी डिजायर ऑलरेडी एक फैक्ट बन चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट मस्ट बी एफर्टलेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो खुद को हार्ड वर्क करते हुए मत देखिए। इंस्टेड वॉइड में अपने हाथ को देखिए और एक स्पेसिफिक स्नैपशॉट इमेजिन कीजिए आपके मोबाइल बैंकिंग ऐप का, जिसमें एग्जैक्ट अमाउंट शो हो रहा है जो आप चाहते हो। बस उस नंबर को देखिए और उस नंबर को देखकर जो रिलीफ फील होता है उससे फील कीजिए। स्नैपशॉट को देखिए, रिलीफ फील कीजिए और कहिए इट इज डन। बस उस 3 सेकंड इमेज को लूप कीजिए जब तक वो फिजिकल रियलिटी की तरह फील ना होने लगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन या लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग कॉन्वर्सेशन या चेस को विजुलाइज मत कीजिए। इंस्टेड अपनी फिंगर में वेडिंग रिंग का एक स्नैपशॉट देखिए जब आप उस पर्सन का हैंड होल्ड कर रहे हो, या एक टेक्स्ट मैसेज का स्नैपशॉट देखिए जिसमें उनका मैसेज हो आई लव यू सो मच। बस एक फीलिंग पर फोकस कीजिए, द फीलिंग ऑफ बीइंग चोजन। ये मत सोचिए कि वो आपके पास कैसे आए। इन द वॉइड दे आर ऑलरेडी देयर। टेक्स्ट को देखिए, वार्मथ फील कीजिए और फिर इमेज को धीरे धीरे ब्लैकनेस में डिसॉल्व होने दीजिए। अगर आप हेल्थ या वेट लॉस मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एक स्नैपशॉट देखिए। आप मिरर के सामने खड़े हो और वो स्पेसिफिक आउटफिट पहने हो जिसमें फिट होने का आपने हमेशा ड्रीम देखा था। आप मिरर में खुद को देख रहे हो और स्माइल कर रहे हो। अपने न्यू बॉडी की सॉलिडिटी फील कीजिए और उसके साथ आने वाली प्राइड को फील कीजिए। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू आरंट वॉचिंग द स्नैपशॉट, यू आर द स्नैपशॉट। जब आप वेडिंग रिंग देखते हो तो फिंगर पर उस कोल्ड मेटल को फील कीजिए। जब आप बैंक बैलेंस देखते हो तो अपने चेस्ट में सिक्योरिटी का वेट फील कीजिए। अब जैसे ही आप अपना 3 सेकंड स्नैपशॉट प्लान करोगे, आपके माइंड में एक थॉट आ सकता है, लेकिन ये होगा कैसे? मैं तो अभी भी अपने बेडरूम में पड़ा हुआ हूँ। इस थॉट को इमीडिएटली स्टॉप करना है। ये 3D ईगो है जो वापस एंटर करने की कोशिश कर रहा है। वॉइड में हाउ इज इलीगल। हाउ का काम यूनिवर्स का है। जब आप वॉइड में हो, यू आर द आर्किटेक्ट। और आर्किटेक्ट ब्रिक्स नहीं लगाता, आर्किटेक्ट सिर्फ ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। ट्रस्ट कीजिए कि जब सीड वॉइड में प्लांट हो चुका है तो उसका 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होना इनएविटेबल है। इट इज अ लॉ, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। जब आपको फील हो कि आपका स्नैपशॉट कंप्लीटली इम्प्रिंट हो चुका है तो इमीडिएटली वॉइड से बाहर मत निकलिए। जेंटली अपनी ब्रीदिंग को डीपर करना स्टार्ट कीजिए। अपने बॉडी का आर्मर दोबारा फील कीजिए और स्लोली अपनी आंखें खोलिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठेंगे तब डोंट लुक फॉर रिजल्ट्स। अगर आप रिजल्ट्स चेक करना स्टार्ट कर देते हो तो आप यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो आई डोंट हैव इट येट। इंस्टेड अपना पूरा दिन वॉइड सर्टेनिटी के साथ वॉक कीजिए। आपको पता है आपका रियल वर्जन जो वॉइड में एग्जिस्ट करता है उसके पास ऑलरेडी मनी है, लव है, हेल्थ है। आपकी 3D वर्ल्ड सिर्फ एक डिलेड शेडो है जो आपकी न्यू रियलिटी को कैचअप कर रही है। इसी को कहते हैं द ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स। यूनिवर्स अब पीपल को मूव करेगा, इवेंट्स को मूव करेगा, सर्कमस्टांसेस को मूव करेगा, ताकि आपका स्नैपशॉट आपकी फिजिकल लाइफ में अपीयर हो। और वॉइड से बाहर आने के बाद आपका सिर्फ एक काम है, स्टे इन द स्टेट ऑफ इट इज डन। वॉइड स्टेट को अल्टीमेट शॉर्टकट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके अंदर से उन सब चीजों को टेम्परेरली स्ट्रिप अवे कर देता है जो एक्चुअली आप नहीं हो। ये आपको दुनिया के नॉइज से दूर ले जाता है और आपको वापस डायरेक्टर्स चेयर पर बिठा देता है। तो आज रात सिर्फ सोने मत जाइए, गो टू द वॉइड, लाइट्स ऑफ कीजिए, ब्राउन नॉइज प्ले कीजिए और ये 4 स्टेप्स फॉलो कीजिए। फाइंड द गैप, रिलैक्स द वेसल, शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस, एंकर इन द आई एम। और जब आप वहां पहुंच जाओ, डोंट बेग,
कमांड। स्नैपशॉट मेथड को इमोशंस और फीलिंग्स के साथ यूज कीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो हर रात वॉइड में जाने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन का सीड प्रॉपरली प्लांट हो सके। यूनिवर्स आपका वेट इसलिए नहीं कर रहा कि आप गुड इनफ बन जाओ या हार्ड वर्किंग इनफ बन जाओ। यूनिवर्स बस इतना वेट कर रहा है कि आप इतने साइलेंट हो जाओ कि आप अपनी खुद की पावर को हियर कर सको। मैनिफेस्टेशन इज अ मसल, और अगर फर्स्ट नाइट में आप वॉइड में एंटर नहीं कर पाए तो गिव अप मत कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप इसी वक्त इस पावर को क्लेम करें। कमेंट्स में सिर्फ लिखिए आई एम और इस इंटेंशन को लॉक इन कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपको मैनिफेस्टेशन का रियल सीक्रेट समझने में हेल्प की है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखिए, ये चैनल सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। दिस चैनल इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। आज रात से अपनी ग्रेटेस्ट लाइफ को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स मैनिफेस्ट टुगेदर।